हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों फिर से आप स्टार्ट करेंगे आज अपना फिर से टॉपिक। दोस्तों ये टॉपिक रहेगा आज का क्लास 11 से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आज पार्ट हमारा रहेगा, अगर कहें तो 5 पार्ट हमारा रहने वाला है। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये चैप्टर चल रहा है और चैप्टर है हमारा आज पार्ट है हमारा पार्ट 5। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किसके ऑक्टेट रूल्स के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था और फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, जो कि हमने बताया था कि आज बात करेंगे हम बॉन्डिंग के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। कौन कौन से बॉन्ड होंगे दोस्तों? यहाँ पर बात आएगी नॉन पोलर बॉन्ड आएंगे दोस्तों, यहाँ पर पोलर बॉन्ड आएंगे, एंड बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। क्या होते हैं दोस्तों ये सारे के सारे पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे नॉन पोलर है, और पोलर कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच में देखेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। बेहतर है कि ना देखो वीडियो, बेहतर है कि ना देखो। अगर देखना है तो दोस्तों, अगर कुछ फ़ायदा लेना है, कुछ एडवांटेज लेना है तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में। नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं? सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में कहा जाए तो नॉन पोलर बॉन्ड जिसमें कोई पोल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सेकेंड बात क्या है कि ये दोनों जो बॉन्ड जो बनते हैं वो आइडेंटिकल एटम्स के बीच बनते हैं, एक जैसे एटम्स के बीच बनते हैं। H के बीच में बनेगा, Cl के बीच बनेगा, F के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे, बात करेंगे स्टार्ट। ओके, हाँ नॉन पोलर बॉन्ड में दीज बॉन्ड्स लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज ऐसे ना लिख के दोस्तों, स्टार्टिंग से करेंगे। दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स having identical atoms having a small difference in their electronegativity। ओके, क्या होगा? देखिए दोस्तों कि ये बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे? दो आइडेंटिकल एटम के बीच में बनेंगे। और क्या होगा? इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और कहे तो इनका लगभग क्या होता है? सेम होता है। और इन दिस बॉन्ड एटम शेयर्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। इन टाइप के बॉन्ड जो बनेंगे वो कब बनते हैं? जब दोनों एटम इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल अगर कहा जाए, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, H दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की और क्या? बॉन्डिंग बना ली। ठीक है, बॉन्डिंग बना लिया। ठीक है, जब बॉन्डिंग बनता है तो दोनों आइडेंटिकल हैं। पहले देखिए, दोनों आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। मान लिया दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की भी सेम होगी। और दूसरी बात, दोनों इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। समझ में आया? तो H और H हमारा क्या बन गया दोस्तों? H2 बन गया।
तो कहेंगे जब दोनों आइडेंटिकल होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस लगभग क्या होगा, 0 या सेम होगा या बहुत ही कम डिफरेंस होगा। तीसरी बात यह है कि दोनों के दोनों इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ऐसे जो बॉन्ड बनेंगे उन्हीं बॉन्ड को क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। Cl की बात करते हैं। Cl देखिए दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cl यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग इसमें हुई तो इसमें आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। क्यों करते हैं शेयरिंग, ये इसलिए करते हैं ताकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ भी क्या होंगे, दोनों सेम है Cl, दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिकेटी डिफरेंस बहुत ही कम है और हमारा क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है। तो आइडेंटिकल एटम्स जो भी होंगे वहाँ पर किस टाइप का बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो नए हैं हमारे चैनल पर, जो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला हमारा आता है दोस्तों पोलर बॉन्ड, या दूसरा क्या भी बोलते हैं इसको, डाइपोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, डाइपोलर बॉन्ड। चलो अब इसको देखेंगे ये क्या चीज होगा। वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। पोलर बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, डाइपोल बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके चलिए, डाइपोल का मतलब ही पता चल रहा है कि पोल बन रहे हैं, तो एक डाइपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है और एक निगेटिव हो रहा है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं डेफिनेशन कि दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between two different atoms having a large difference in electronegativity, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या कि पहले तो सेम बनते थे, पोलर की बात आती है तो ये ऐसे एटम के बीच में बनेंगे, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनते हैं। और कैसे एटम्स के बीच, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, लार्ज होता है। ओके, जब लार्ज होगा तो क्या होगा कि लिखेंगे इन दिस बॉन्ड अनइक्वल number of electrons shared between two atoms। एक बात देखिए यहाँ पर क्या हो, इस बॉन्ड में क्या होगा कि दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डिफरेंट होंगे, ज़्यादा, कोई एक कम करेगा और एक ज़्यादा करेगा, अनइक्वल नंबर में करेंगे। क्लियर, यस समझ के चलना। एक पॉइंट और है दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट, क्या कि ड्यू टू द लार्जर लिखेंगे दोस्तों, ड्यू टू द लार्जर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी both atoms attain different charges। अगर बात कहें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम attain partial negative charge, whereas less electronegative atom attain
अटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ लीजिए इसको कि दो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, और क्या चार्ज अटेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा, या पर ये नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की नहीं होती, बट एक कंडीशन के अंदर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हम ये बोलेंगे कि जब कंडीशन के अंदर कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो गेन कर रहा है पार्शियल निगेटिव और जो लॉस कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव। गेन कौन करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इस पर दो पोल क्रिएट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। दोनों पोल क्रिएट होने की वजह से इसमें बॉन्ड जो बनेगा, इन दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा दोस्तों, पोलर बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ HCl आएगा। क्या आएगा, HCl। तो इस कंडीशन में कहा जाए तो H है और Cl है, तो H क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, ये इधर लॉस करेगा, इस पर फिर लॉस करने के बाद क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये गेन कर रहा है तो पार्शियल निगेटिव। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वाटर हो गया। वाटर की अगर बात की जाए तो O ये है और H ये है और एक H ये है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है दोस्तों, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा। इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन दोनों एटम H में और O में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होता है, H में और Cl में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये किसके हैं, इनमें जो बॉन्ड बनेगा H और Cl के बीच में और HO और OH के बीच में, वो कैसा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों पूरी तरीके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले बॉन्ड के बारे में। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो आप प्लीज वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे तीसरे बॉन्ड के बारे में। तीसरा बॉन्ड कौन सा है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको दूसरे नाम क्या जानते हैं दोस्तों, डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बॉन्ड देखिए बहुत अलग तरीके का बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस नहीं, शेयरिंग होगी। अब क्या होगी, पहले तो दोनों करते थे, देखिए पहले वाले में दोनों सेम करते थे, दूसरे में अनइक्वल करते थे। इसमें क्या होगा, दोनों नहीं करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, दोनों एटम्स के बीच में। चलिए लिखेंगे दोज बॉन्ड which is formed by the donating of electron by one atom between the two atoms, so that the valence shell is completed। देखिए दोस्तों, हमने कहा गया कि ऐसे बॉन्ड जिसमें दो एटम तो होंगे, पर दो एटम में से एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। और कहाँ, उन दोनों एटमों के बीच में।
और बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, डोनेट। देखिए ऑक्सीजन ये रहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल बिल्कुल समझ के चलेगा। ओके, इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। O3 ले लिया हमने। O3 का अगर स्ट्रक्चर कहेंगे तो O ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया O 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 1 2, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया 6 दोस्तों। चलिए इससे समझते हैं। ओके, माना इस पे तो इलेक्ट्रॉन इसने कितने किया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्या समझ के चलना है, बिल्कुल समझ के चलना है, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा गया डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं यहाँ, और 6 ऑलरेडी 4 इसके पास है, तो 2 2 4 और 2 यहाँ किए 6, इसका तो कंप्लीट है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ कितने, इस पे भी 6 होने चाहिए, तो 2 ये रहे 2 ये रहे, तो कितने हो गए, 1 2 2 4 हो गए, ठीक है। 2 कहाँ गए इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर्ड करता है इन दोनों एटमों, इस वाले ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस वाले और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, भेजता है, डोनेट करता है इन दोनों के बीच में, ताकि ये बॉन्ड बन जाए और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये तो दे रहा है, ये वाला ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है, सॉरी ये तो गड़बड़ कर देता है, क्या फ्लो तोड़ देता है पूरा। हाँ देखिए, ये 2 इस पर 6 होने चाहिए, तो 2 हैं, 2 यहाँ पर 2 ये शेयरिंग कर रहा है, 2 और 2 4, बचे 2, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस वाले इन दोनों एटमों के बीच में बॉन्ड बना रहा है अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का यूज करके। क्यों, क्योंकि ये सोच रहा है कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, इसका भी अपना कंप्लीट हो जाए। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है तो यहाँ पर साइन कैसे हो जाता है, ये वाला एरो साइन से डिनोट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, एरो साइन से, और यहाँ पर क्या आ जाता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब कोई भी एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटमों के बीच में, अपने और किसी दूसरे एटम के बीच में शेयर्ड करता है, डोनेट करता है, तो उस समय जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा दोस्तों, इसी बॉन्ड का नाम होगा दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम होगा इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि, हाँ समझ में आया। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, एक और बात करें NO3 के बारे में, NO3 के बारे में, देख NO2 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, NO3 में करेंगे अच्छा रहेगा। NO3 देखिए, N एक तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके। यहाँ पर क्या देखिए, डबल बॉन्ड O बना लिया इसने, ओके। N पे कितने होते हैं एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N पे इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर कर लिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन 6, तो नाइट्रोजन के 2 ये रहे 3, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसे डोनेट कर देता है, किसको, दूसरे वाले ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, ओके। 1 2 3 4 5 6, हमने कहा गया कि नाइट्रोजन में 5 है, तो 2 तो यहाँ शेयरिंग कर रहा है और 1 यहाँ कर रहा है, 3 बचे कितने, 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर शेयर कर देता है, और जब अपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में करता है, इस पर चार्ज आ जाता है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज जब आता है और जो बॉन्ड जो बना, यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उन दोनों में से एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है उनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, अपने दोनों एटमों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, और जो बॉन्ड बनेगा उन इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो क्या कहलाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। दूसरा नाम उसका डेटिव बॉन्ड भी होता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, समझने वाली बात है। जहां एरो वाला दिख जाए बॉन्ड, वो क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलिए दोस्तों एक बात और करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी में बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में भी। इस पार्ट में मैं एक टॉपिक और इंक्लूड किया है। चलिए
दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा क्या, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या होते हैं दोस्तों? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है? तो दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स नोन एज द बॉन्ड पेयर। और जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज द लोन पेयर। ओके, सो वी कैन से दैट those shared pair of electron who's involved in the formation of bond, in the formation of bond between two atoms नॉन एज क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा दोस्तों? बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ऐसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के बीच में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज द क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ओके, सेकेंडली एग्जाम्पल अगर हम बात करें, चलिए एग्जाम्पल भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं लोन पेयर के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे दोज इलेक्ट्रॉन पेयर विच लिखेंगे दोस्तों, दोज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वूज है, यहाँ पर वूज ही लिखेंगे, नीचे विच लिखेंगे, विच कैन नॉट इन्वॉल्व्स in the formation of bond between two atoms, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। चलिए वाटर का एग्जाम्पल ले लिया हमने, H2O का लिया तो हमने O तो एक है और H कितने हैं, दो है। ओके, H दो है और O एक है, तो हम बना लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन तो ये रहा और एक H ये रहा और एक H ये रहा। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में कितना है? 1 1 है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 पेयर है। 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर कितना है? अगर पेयरिंग करें तो 1 2 और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इन 3 पेयर्स में से और 6 इलेक्ट्रॉन में से क्या करते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। ओके, बॉन्डिंग बना लेता है। जबकि ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, इस टाइप से बन जाएगा। तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन पर क्या, बॉन्ड पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं? ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो कितना, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम कहेंगे कि 1 पेयर है, कि लिखेंगे 1 पेयर है। क्या है, कितना बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है। और अगर बात आती है ऑक्सीजन पे लोन पेयर की दोस्तों, तो लोन पेयर कितने हैं? ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, ये ऐसे के ऐसे ही है। तो 1 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और कहें तो कितने हैं, 2 पेयर्स हैं। तो कितने हो गए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर 1 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होते हैं। जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते वो तो हो गए लोन पेयर, जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी।
तो मिलेंगे अब अगली क्लास में पार्ट 6 में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के साथ। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। तो आगे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो VSEPR थ्योरी, VBT थ्योरी, काफ़ी डिस्कस हम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, आप लोगों को पसंद आया हो क्लास, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।